सरकार ने। देखिए, ये केजरीवाल की चाल है हिंदुओं को कमजोर करने के लिए। ये बकरीदों में इतने बकरे कटते हैं, उस पर रोक नहीं लगाते। क्रिसमस पे इतने पटाखे दगते हैं, उस पर रोक नहीं लगाते। नेता इनके जीतते हैं, जब जश्न मनाते हैं, पटाखे जलाते हैं, तब उस पर रोक नहीं लगाते। पर हाँ, हमारी दिवाली आती है, उसी समय इनको प्रदूषण और इनके लोग मरने लगते हैं उसी समय। आप भी चाहते हैं कि प्रदूषण पे नियंत्रण हो, लेकिन सिर्फ दिवाली के टाइम पे क्यों? सिर्फ दिवाली पे क्यों नहीं? आज इतनी गाड़ियां चल रही, क्या वो प्रदूषण नहीं चल रही? पराली जल रही, क्या उससे प्रदूषण नहीं हो रहा है? कि सिर्फ दिवाली में एक रात पटाखे जलने से ही क्या सारा प्रदूषण होता है? इसीलिए हमारे हिंदू शिव सेना का हर कोई एक एक कार्यकर्ता, एक एक भाई, एक एक शहर इसका विरोध करता है। और हम केजरीवाल से ये कहते हैं, अपने हिंदू शिव सेना की तरफ से दावा करते हैं कि हम दिवाली मनाएंगे। कितनों को जेल डालोगे, कितनों पे जुर्माना करोगे? अरे एक चीज बताइए, लास्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान दिया था कि पटाखे, ग्रीन जो पटाखे हैं वो छोड़े जा सकते हैं। पटाखों के जो एसोसिएशन है उनका भी ये कहना कि हम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन के हिसाब से हम ग्रीन पटाखे लेके आए हैं, लेकिन वही स्टेट सरकार पहले बताती नहीं है। अगर आपको प्रतिबंध लगाना था तो आप पहले से बताइए कि हम स्टॉक न खरीदें। पटाखों से कई लोगों का उद्योग और रोजगार भी चल रहा है। और हम भी ये चाहते हैं कि जो प्रदूषण ज़्यादा फैलाने वाले पटाखे ना छोड़े जाएं, लेकिन दिवाली में कहीं ना कहीं रोशनी और पटाखे एक सिंबल है हमारे संस्कृति का। देखिए, जिस तरीके से केजरीवाल हिंदुओं को कमजोर कर रहा है और यहाँ रोहिणियों को बसा रहा है, तो धीरे धीरे आने वाले समय में केजरीवाल ये भी रोक लगा देंगे कि आप अपने घर में दिए भी ना जलाएं। तो इनके मकसद को हम लोग पूरा नहीं होने देंगे। हम दीपावली बहुत हर्ष उल्लास से मनाएंगे, क्योंकि राम मंदिर के निर्माण अभी चालू हुआ, राम मंदिर पे फैसला आया है, तो उसकी हमारी पहली दिवाली और हम इसको बहुत ही भरपूर तरीके से धूमधाम से मनाएंगे और खूब सारे पटाखे जलाएंगे। 30 नवंबर अरविंद केजरीवाल जी ने ये बोला हुआ है कि आने वाले 30 नवंबर तक का अभी तक बैन लगा हुआ है। अगर लगाना ही है तो पूरा दिसंबर लगाइए। देखिए ना, अभी 31 तारीख को, 1 तारीख को जब जश्न मनाएंगे इनके क्रिसमस पे या इनके न्यू ईयर पे जब जश्न मनेगा, तब रोक नहीं है। केवल हिंदू त्योहारों पे ही रोक है। रक्षाबंधन पे रोक लगाते हैं, ये विसर्जन पे रोक लगाते हैं, छठ पूजा पे रोक लगाते हैं, ये सिर्फ हिंदुओं के त्योहारों पे ही रोक लगाते हैं। जब आम पार्टी जीती थी तो क्या इन्होंने पटाखे नहीं छोड़े? बिल्कुल छोड़े। कल बिहार में देखिए, लोग इलेक्शन जीते, वहां भी पटाखे जलाए गए। क्या वहां प्रदूषण नहीं हो रहा है? सिर्फ दिल्ली की जनता को प्रदूषण से दिक्कत है? पूरे भारतवर्ष में प्रदूषण होता है, गाड़ियों से प्रदूषण होता है, पराली से प्रदूषण होता है। यहाँ तक कि जो बकरीद पे बकरे काटते हैं, ना जाने कितने नालियों में खून बहता है, उससे प्रदूषण होता है। वहाँ केजरीवाल जाकर उन पर क्यों नहीं रोक लगाते हैं? भाई साहब, आप आगे आइए, आप क्या कहना चाहते हैं? आप बहुत ऐसा है जी, हिंदुओं को कमजोर करने के लिए केजरीवाल ने सबसे ज्यादा तुगलकी फरमान इसने निकाले हैं जी। आप देखिए, सारी दिल्ली में कब्जा करवा रहा है, सारी अपने कब्रें, मस्जिदें, साउथ में जितनी भी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की हैं वो भी सारी ये कब्जा करवा रहा है। रोहिंग्यों की पूरी बस्ती इसने बसा दी है। हमारे हिंदुओं के त्योहारों पे ही क्यों ये आक्रमण कर रहा है? नहीं, हमारा देखिए, अच्छी बात है, हम आपका आवाज उठाना आपका कर्तव्य है, क्योंकि भारत संस्कृति का दिवाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। भारत सरकार ऑलरेडी ग्रीन पटाखे, सुप्रीम कोर्ट भी इस पर संज्ञान ले चुकी है। तो अगर अरविंद केजरीवाल को अगर पटाखों के ऊपर कुछ बैन ही करना था तो आज क्यों? वो 6 महीने पहले, 1 साल पहले भी प्लानिंग करके बोल सकते थे। यही तो तुगलकी फरमान है जिसके बरखिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एन मौके के ऊपर आपने ऐसा प्रोटेस्ट किया ताकि लोगों का एक तो नुकसान हो गया। सारे बिजनेसमैन जिन्होंने पटाखे वगैरह मंगा रखे थे, उनके एन मौके पे लाइसेंस कैंसिल कर दिए, उनका माल जब्त कर लिया, उनके ऊपर मुकदमे दायर कर दिए। तो यही तो हमारे धर्म के ऊपर हमला है। और ये लोग अभी पटाखे पे हैं, कल अपना दिए, मोमबत्ती और हर चीज पे आ जाएंगे। दूसरे बाकी धर्म के प्रदूषण नहीं हो रहे हैं। तो क्या आप पूछना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जिस टाइम इतने सारे करोड़ों रुपया उन्होंने एडवर्टाइजिंग पे खर्च कर दिया प्रदूषण के लिए, रेड लाइट के ऊपर छोटे छोटे बच्चों को वॉलंटियर बना के कि रेड लाइट पे गाड़ियां बंद करें, इसके नाम पे उन्होंने बहुत सारी एक्टिविटी की है। तो पटाखों को लेके, ग्रीन पटाखों को लेके उन्होंने अवेयरनेस के ऊपर पैसा क्यों नहीं खर्च किया? कि क्या ऐसे तरीके निकाले जाए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया ग्रीन पटाखे चलाने के लिए, उन्होंने इजाजत दी है लोगों को। तो इन्होंने क्या सुप्रीम कोर्ट का मजाक बना दिया? उसका भी मजाक बना दिया। ये तो सरकार को समझ ही नहीं रहा, कोर्ट्स वगैरह को कोई वैल्यू ही नहीं समझ रहा। तो समझे नहीं, ये उसकी अवहेलना है। आप सब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ये पहली चीज। दूसरी चीज है, यही तुगलकी फरमान है इसका। और हिंदू लोग ही दब सकते हैं, तो हिंदुओं को ही कोशिश करते हैं कि हिंदुओं को ही दबाया जाए।
और किसी के त्योहारों पे अटैक नहीं। अभी तो छठ पूजा है, छठ पूजा के लिए अभी इसने कोई बंदोबस्त नहीं किया, उसके लिए भी ये सेम पोजीशन चल रही है। तो इसको चाहिए कि सब ध्यान से देखना चाहिए। हिंदुओं के लिए अगर नहीं चलेगा तो गलती है, ये दोबारा नहीं आ पाएगा। जी भाई साहब। सर मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि सिर्फ मुसलमानों ने इनको वोट देके मुख्यमंत्री बनाया है, हिंदुओं ने इनको वोट नहीं दिया। ये हिंदुओं की आस्था के ऊपर क्यों खिलवाड़ करते हैं? ये हिंदुओं की आस्था के ऊपर क्यों खिलवाड़ करते हैं? बार बार हिंदुओं के सारे तीन त्योहार खराब करते हैं। ये हमारे बच्चे इंतजार करते हैं, दिवाली आएगी हम 4 पटाखे फोड़ेंगे। ये हर साल का इन्हों ड्रामा है। या तो ये बिल्कुल जिंदगी भर के लिए बैन कर दे बम पटाखे, या तो मुझे ऐसा लगता है मोदी जी ने चीन का अगर पटाखे जितना प्रदूषण, अगर मान के चले ग्रीन पटाखों से थोड़ा बहुत पोल्यूशन होता है और ये राष्ट्र की नीड है, बच्चों को भी दिवाली क्या होता है समझाने की जरूरत है, तो क्या हम उस टाइम पे गाड़ियों को कई और चीजों को भी जो बैन करके उसको सिर्फ 15 दिन पहले याद आता है, सिर्फ 15 दिन पहले इसकी तैयारी ये पहले क्यों नहीं करके रखते? 6 महीने पॉलिटिक्स अरविंद केजरीवाल की 15 दिन पहले इनको सारे काम याद आते हैं कि ये बंद कर दो। तो ये क्या, ये भी पॉलिटिक्स है, राजनीति है ये? क्या लगता है भाई साहब आपको? बिल्कुल बिल्कुल ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये लोग। जी भाई साहब। बिल्कुल ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि पराली जो जलाई जाती है वो हरियाणा पंजाब से आती है। तो दिल्ली में पॉल्यूशन नहीं होता, लेकिन दिल्ली में ये लोग जो है बाहर की दिक्कतों को दिखाते हुए, परेशानियां दिखाते हुए ये लोग सिर्फ हिंदू त्योहारों पर जो है वो अपना आक्रमण दिखाते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि ये लोग बोलते नहीं है, खामोश हो जाते हैं। लेकिन मैं केजरीवाल जी से कहना चाहता हूं कि आपको जिताने वाली ये दिल्ली सरकार, दिल्ली के लोग हैं, इसलिए इनके त्योहारों को अपना त्योहार समझते हुए, इनके त्योहारों को अपना त्योहार समझते हुए त्योहारों के लिए पूरी बाकायदा परमिशन देनी चाहिए। पराली क्या जो है दिल्ली में क्या पहली बार दिवाली हो रही है क्या? इससे पहले दिवालियां नहीं हुई क्या? तब तो कोई ऐसा प्रोपेगेंडा नहीं होता था। जब से केजरीवाल दिल्ली में आया है तब से यही हुआ है कि केजरीवाल ने कि दिल्ली में प्रतिबंध लगा दिया है। ये भी तो हो सकता है कि अरविंद इंडिया ये कहना चाहता है दिल्ली सरकार को, ग्रीन पटाखों के साथ साथ पटाखा कितनी खरीदी जाए इसके ऊपर भी नियंत्रण लगाया जा सकता है कि एक सिंबल के लिए, एक बच्चों के लिए 100 रुपए, 500 रुपए, 1000, 2000 जैसे भी एक घर के हिसाब से कुछ सिंबल के लिए ग्रीन पटाखों की छूट दी जा सकती है। ये कहना कि कुछ पटाखों से एकदम से पॉल्यूशन फैल जाएगा, तो इसको रोकने के लिए दूसरी चीजों में भी बिल्कुल बैन लगाया जा सकता है। जी भाई साहब क्या कहना चाहेंगे आप? इधर आइए जी, चलो भाई। जी भाई साहब। सर हम ये कहना चाह रहे हैं, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पटाखे पर रोक लगाई है जी, ये बिल्कुल ही अकल्पनीय है और यह मांग करते हैं कि पटाखे हम लोग लगाएंगे, क्योंकि 500 साल से हम लड़ाई लड़ रहे हैं राम जन्मभूमि मंदिर की, और बहुत मुश्किल से हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि हिंदुस्तान में श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और इस दीपावली में हम दीपक भी जलाएंगे, पटाखे भी छुड़ाएंगे। पटाखे कौन से? ग्रीन पटाखे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन का पालन करेंगे? ग्रीन पटाखे सुप्रीम कोर्ट का निर्देशन का पालन करेंगे, लेकिन इसके लिए पोल्यूशन के लिए सरकार जिम्मेदार है। केंद्र सरकार से हमारा आग्रह है कि हमें 14 तारीख को जो दिवाली है, हमें ये हमारी मांगे पूरी करे कि हम लोग पटाखे छोड़ेंगे। इस तरीके से दिल्ली सरकार ये एजेंडा नहीं चलेगा। ये जब सीए के विरोध में पूरे देश में हजारों बसें फूंकी जाती हैं, घर घर में दंगे होते हैं, गलियों में आग लगाई जाती है, ऑटो फूंके जाते हैं, तब पोल्यूशन नहीं बढ़ता है। जब हम पटाखे फोड़ेंगे तो दिल्ली में, एनसीआर में, मुरादाबाद, बरेली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम में पोल्यूशन फैल जाता है। क्यों? इसके लिए स्मोक टावर क्यों नहीं लगाए गए? सन 2015 से ही पोल्यूशन, पराली का नाम लेते लेते अभी तक पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन पराली के लिए एक्शन क्यों नहीं लिया गया? सरकार ने क्यों कोई कदम नहीं उठाए? क्या सरकार कर रही थी? अभी एकदम इस बार में जब इन्हें लगा कि पटाखे छूटेंगे, क्योंकि इन्हें लगता है सिर्फ हिंदुस्तान में जो वहां के भगोड़े लोग आए वो यहाँ पे उन्हें नागरिकता मिले, जो बाहुल क्षेत्र है, और यहाँ पे हिंदू कहाँ जाए, हिंदू किस देश में जाए? यहाँ दीपावली नहीं मनाई जाएगी, यहाँ पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे। क्या पाकिस्तान में फोड़े जाएंगे? अगर हम पटाखे नहीं लगाएंगे, क्या हम तोप गोले छोड़ेंगे चीन के ऊपर? भारत सरकार से हमारा आग्रह है, यह हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा जी, और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदू शेर सेना किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगी जी। एक बार हम पूछना चाहते हैं, आप युवा हैं, आप भी चाहते हैं कि देश को स्वच्छ और तंदुरुस्त बनाएं। आप पटाखे छोड़ने का मतलब अयासी के लिए नहीं है, पटाखे का मतलब पूजा पाठ और विधि के लिए है कि वो पटाखे छोड़े जाए। हम अपने बच्चों को ये त्योहार बता सके कि दिवाली का
रोशनी का क्या महत्व होता है। आज के बच्चे जो छोटे छोटे हैं उनकी क्या गलती है? तो जो ग्रीन पटाखे हैं, फुलझड़ी है, जो बड़े बड़े बम है, उस पर रोक लगाया जा सकते। तो क्या अरविंद केजरीवाल को इतनी समझ नहीं है? तो आपकी जो राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना है, क्या प्रार्थना करना चाहेंगे कि वो जो ग्रीन पटाखे हैं जिससे ज्यादा प्रदूषण नहीं फैलता, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही परमिशन दे रखा है, उस आप सबका बात को सुन के संज्ञान लेते हुए आप सबको फ्रीडम दे। नहीं जी, ये पटाखे से कोई पोल्यूशन नहीं फैलता है। इनका यही है भाई, हम सरकार को टैक्स किस लिए देते हैं? ग्रीन पटाखे हम लोग छोड़ेंगे, लेकिन केजरीवाल को इस तरीके से रोक लगाना ये हिंदुओं को सिर्फ एक चैलेंज है और पटाखे छूटेंगे, इस तरीके से जी नहीं चलेगा। जो पटाखे भाई टैक्स किस लिए देते हैं? आप स्मोक टावर क्यों नहीं लगा रहे दिल्ली एनसीआर में? सरकार की जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमने आपको वोट किया, सपोर्ट किया, इसलिए नहीं किया कि हिंदुओं के त्योहारों पर आप रोक लगाएंगे। जी, हमारे सामने एक युवा इंजीनियर भाई साहब क्या बोलना चाहेंगे, जरा ये आप बताइए सवाल। जी, तो अभी अरविंद केजरीवाल ने पॉल्यूशन को देखते हुए दिल्ली के अंदर टोटली पटाखों पर बैन लगाया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट साल संज्ञान लेते हुए पॉल्यूशन को देखते हुए ग्रीन पटाखों की फ्रीडम दी हुई है। पटाखों के जो एसोसिएशन है उनका भी ये कहना है कि पूरे साल हमें बताया नहीं जाता और हम सुप्रीम कोर्ट निर्देशन के हिसाब से हम ग्रीन पटाखे बेचने आ रहे हैं और लाखों करोड़ों का वो पटाखा खरीद चुके हैं। राज्य सरकार अचानक ये कहती है कि पॉल्यूशन बहुत है और बैन लगा देती है, तो लाखों पटाखा रोजगार जो जिनका चल रहा है वो पता नहीं, जो हमारे छोटे बच्चे हैं कहीं ना कहीं और बड़े पैमाने पर ऐसा लगता है कि बहुत सारे अन्याय हो रहा है। बहुत सारे सवाल हो गए आपके। सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर भी ग्रीन पटाखे बनाने के लिए गवर्नमेंट को निर्देश दिए थे, ग्रीन पटाखा लाया जाए और ग्रीन पटाखे को प्रमोट किया जाए। तो यह जिम्मेदारी राज्य और केंद्र सरकारों की थी कि ग्रीन पटाखा मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए था और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर ही ग्रीन पटाखों की आगे बात हुई थी। तो ग्रीन पटाखे बैन करना गलत है, क्योंकि ऑटोमेटिकली इसमें सुप्रीम कोर्ट का ही निर्देश आता है। और दूसरी बात रही बात ये कि सिर्फ दिवाली, अभी आप देखिएगा यही पटाखे जो है क्रिसमस पे अलाउड कर दिए जाएंगे, न्यू ईयर पे अलाउड कर दिए जाएंगे। और कई चीजें हैं, जिस तरह से बीड़ी सिगरेट का एक उद्योग है, इसी तरह पटाखों का एक उद्योग है। शिवा काशी में इतनी बड़ी पटाखों में हजारों लोग कारोबार में लगे हुए हैं, उनका क्या होगा? फिर पटाखे व्यापारियों ने खरीद लिए, व्यापारियों का पैसा ब्लॉक हो गया, वो क्या करेंगे? गवर्नमेंट खरीदेगी उस पटाखे को, वो पटाखा कहाँ जाएगा? तो इसके अंदर देखिए एक चीज नहीं है, इसके अंदर बहुत चीज है। दूसरी बात रही बात पॉल्यूशन की, पॉल्यूशन ऑलरेडी दिवाली से पहले जो सीपीसीबी और डीपीसीसी और इन सब की जो रिपोर्ट आई है, दिवाली से पहले ही पॉल्यूशन ऑलरेडी पिछले साल की दिवाली से ज्यादा हो चुका है। तो बताइए पटाखों का कंट्रीब्यूशन क्या है? पॉल्यूशन में पटाखों का कंट्रीब्यूशन क्या है? बिना पटाखों के दिवाली से पहले ही कंट्रीब्यूशन पॉल्यूशन में ऑलरेडी जो अदर मैटर्स हैं उनका बहुत ज्यादा हो चुका है। तो आप एक चीज बताइए, बिना पटाखा जले कल का जो लेवल था, टॉप क्रॉस था, दिल्ली जो है वर्ल्ड में मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी हो गई बिना पटाखा जलाए। अब ये बताइए इसमें दिवाली का रोल कहाँ गया? पटाखे दिवाली पे सिर्फ एक दिन जलते हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम भी आपके साथ ही, हमारा आईबीएन इंडिया बेस्ट न्यूज भी चाहता है इस मुहिम के अंदर शामिल होकर। हम भी चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री को ये कहना कि आप ग्रीन पटाखों के कुछ घंटों के लिए छूट दिया जाए, जिससे एक विधि के रूप में जो हमारे जो बच्चे हैं, जो आने वाले नए जनरेशन के युवा बनने वाले हैं, उनको वाकई में दिवाली का संपूर्ण अर्थ समझ में आए, मजा ले सके। और रही बात कि जो बाकी चीजों जो पॉल्यूशन बनता है, आप एक हफ्ते के लिए गाड़ियां बंद की जा सकती है। मैं वही कह रहा हूँ, आप सिगरेट के ऊपर बाकी चीजों में बैन लगा के कंट्रोल किया। देखिए मैं आपकी बात पूरी कर दूं। देखिए पटाखों से कितने लोग मरेंगे एक दिन चलने से? सिगरेट पे बैन लगा दीजिए आप, बीड़ी सिगरेट गुटखे शराब तंबाकू उत्पाद, इनसे लोग हजारों लोग डेली मर रहे हैं अस्पतालों में, आप इन पे बैन लगा दीजिए। अगर आपको लोगों की सेहत की चिंता है, आपने देखा लॉकडाउन में पॉल्यूशन कितना कम हो गया था, पानी साफ हो गई, हवा साफ हो गई, हिमालय पर्वत दिखाई देने लग गए थे। आपको अगर चिंता है तो आप वीकली दो दिन लॉकडाउन करके देख लीजिए। आपकी गाड़ियां आप सड़कों पे से हटाइए। आप नई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन बंद नहीं कर रहे, नई गाड़ियां धड़ाधड़ सड़कों पे डेली आई जा रही हैं। जो चीजें आपको बंद करनी चाहिए वो कर नहीं रहे। इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही है, इलीगल इंडस्ट्रियां चल रही है। जो पॉल्यूशन के जो अदर सेक्टर है उन पे आपका ध्यान जीरो है, क्योंकि वहां से आपकी कमाई आ रही है। और यहाँ भी आपने क्या करा है? देखिए यहाँ भी आपने क्या करा, पटाखा बना है, पटाखा बिका है, पटाखा चलाना नहीं है। जी आइए भाई साहब। बच्ची बोले कामली झा, और मैं यहाँ से सभी लोगों को ये कहना चाहती हूँ, जैसा कि बात आई है, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा लगा, बात आती है जो है मूर्ति विसर्जन पर रोक की, तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से
जी अपना नाम लेके। जी मैं कामनी झा हिंदू शेर सेना की कार्यकर्ता हूं और मैं बस इतना ही कहना चाहती हूं, जैसा कि अभी माननीय मुख्यमंत्री हम सबके दिलो अजीज अरविंद केजरीवाल जी का निवेदन है कि हम लोग पटाखे ना चलाएं। तो सबसे पहले मैं आपको पटाखे की विशेषता बताती हूँ। पटाखे जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छे पटाखे, एक बुरे पटाखे। और जो अच्छे पटाखे होते हैं वो माननीय सीएम जी जब जीतते हैं तब जो चलाए जाते हैं वो अच्छे पटाखे में गिरे जाते हैं। जो क्रिसमस पे बहुत सैकड़ों हजारों की तादाद पर जो फोड़े जाते हैं वो अच्छे पटाखे में आए जाते हैं। और बुरे पटाखे वो होते हैं जो कि सनातनियों के पर्व पे उड़ाए जाते हैं, उनसे ही वायु प्रदूषण होता है और उनसे ही पर्यावरण दूषित होता है। मैं कहना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से, ये पटाखों में भी विभेदीकरण कब से होने लग गया? कब से आप लोग पटाखों की भी परिभाषाएं रखने लग गए? या तो पटाखे पूर्ण रूप से बंद हो जाने चाहिए, ना कि क्रिसमस पे बनने चाहिए। आप देखिए बकरी ईद पे जो है यमुना जी में पूरा यमुना जी जो है वो लाल हो जाता है, बकरी ईद पे पूरा वो हो जाता है, लेकिन उस पर कोई रोक नहीं। इनकी हिम्मत ही नहीं है कि हम इस्लाम पे कुछ बोल सके, इनकी हिम्मत ही नहीं है कि हम लोग जो है ईसाइयों पे कुछ बोल सके। बस और बस इनकी एक ही चीज होती है, हर जगह जो है सनातनियों को टारगेट किया जाता है। आखिर क्यों? आखिर आपकी इससे क्या दुश्मनी है? क्यों जो है आप लोग बार बार जो है सनातन और हिंदुओं पर ही प्रतिघात करते हैं? अच्छा। क्योंकि हिंदू जो है एकजुट नहीं हो पाता, इस वजह से आप ना भूलें अब सब हम लोग जो है वो एकजुट हो चुके हैं और ज्यादा से ज्यादा हम बुराइयों का जो है विरोध करते हैं। तनिष्क का ऐड देख लीजिए, ये हम सभी की एकता का ही परिणाम है कि 2700 करोड़ रुपए एक दिन में नुकसान हुआ। जल्द से जल्द अगर आपने मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति बंद नहीं की तो आपकी सत्ता जाने वाली है। आपसे एक सवाल था, हम चाहते हैं कि पटाखा कभी बंद ना हो। सुप्रीम कोर्ट के ने खुद संज्ञान देते हुए ग्रीन पटाखों की छूट दी हुई है। पिछले साल से भी जो पटाखा मैन्युफैक्चर है वो ऐसे पटाखा बना रहे हैं जो कम से कम प्रदूषण हो। जब दिवाली का टाइम आता है, अगर आपको लगता है कि उस क्षण कुछ अगर प्रदूषण बढ़ सकता है तो और कई ऐसे तरीके हैं जहाँ पे प्रदूषण को रोका जा सकता है। तो भारत ये जो हमारी स्पेशली जो दिल्ली की सरकार है, अगर वो पहले से संज्ञान लेती तो बहुत सारी ऐसे एक्टिविटी कर सकती थी कि जितना इन पटाखों से ग्रीन पटाखों से प्रदूषण की वजह से उतना नहीं फैलेगा जो दूसरे पटाखों से था। तो कहीं ना कहीं ये आपको लगता है पूरा राजनीति है? नहीं जी बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए पटाखे की ना कोई परिभाषा नहीं होती है। सुनिए, नहीं सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए। जब भारत सरकार ने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखे निकाले, आप टेक्निकल बातें कीजिए, ग्रीन पटाखों में उतने बड़े प्रदूषण नहीं है जितने वैसे पटाखों में थे। भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बोल दिया कि अगर ग्रीन पटाखे आप कभी भी छोड़ सकते हैं, उस पर कोई लीगल बैन नहीं लगा सकता। अब पूरे वही तो बोला, कुछ ऐसे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं जो ग्रीन पटाखों को बैन कर रहे हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे। अगर ऐसी कोई, देखिए इस सब चीज की तो मुझे ज्यादा नॉलेज है नहीं, लेकिन अगर फिर भी अगर आप ऐसी बातें कर रहे हैं ग्रीन पटाखे की वगैरह की बात करें तो देखिए पटाखे तो पटाखे होते हैं। अगर उस तरीके के पटाखे, सुनिए मैं कट कर दूंगा, नहीं। अब ये बोलिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश को इस दिवाली में संज्ञान लेते हुए ग्रीन पटाखों की छूट दी हुई है कि आप ग्रीन पटाखे मना सकते हैं दिवाली में, बट अरविंद केजरीवाल कुछ ऐसे राज्य हैं कांग्रेस के जो जानबूझ के प्रदूषण को बहाना मार के ग्रीन पटाखों को भी बेचने नहीं दे रहे। और पूरे साल जो पटाखों की कंपनियां हैं वो वैसे पटाखे बना रही हैं जिससे प्रदूषण उस लेवल पर ना फैले। तो आपको अगर पटाखों में बैन लगानी थी तो एक साल पहले बोलते थे। वो करोड़ों के पटाखे खरीद के तो नहीं आते ना, बनाते ही नहीं, उनको तो पैसे मारे जा रहे हैं ना, लोगों लाखों की रोजगार है ये। इस तरीके से बोलिए कि भाई सुप्रीम कोर्ट के ग्रीन पटाखों को तो आप आओ ना भाई साहब, आप आ रहे हो, बोलिए। ले लीजिए उनका ही ले लीजिए। हाँ इस बच्ची को जब उनको ले लीजिए, मेरे को नहीं नॉलेज है। मैं बोलता हूँ नहीं बट आपने अच्छा बोला ना, ऐसा नहीं, नॉलेज बहुत है आपको। क्वेश्चन आप करना ना। भाई साहब, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पे संज्ञान लेते हुए पूरे भारत में ग्रीन पटाखों की छूट दी हुई है कि आप ग्रीन पटाखे भी स्पेशल इस टाइम पे छोड़ा जा सकता है। रही बात प्रदूषण की, हर साल दिल्ली में प्रदूषण इस